बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस सी पोटैटो ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट, डिलीशियस और फ्लेवरफुल बनके रेडी होती है। इफ्तार और हाई टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पतीले में पानी गर्म कर लेंगे और जब पानी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे नमक और फिर हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो तकरीबन 4 आलू को अच्छी तरीके से धो के इसमें ऐड कर लेंगे छिलकों समेत और अच्छे से हम आलू को बॉईल होने देंगे। जब आलू अच्छे से बॉईल हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। आलू को हल्का सा ठंडा कर लेंगे और फिर इसको एक बोल में निकाल लेंगे। फिर सिंपल इस तरह से छिलका जो है वो आलू का हम उतार लेंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकती है। बिल्कुल फ्री है और इससे ज़्यादा रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी। तो आलू के छिलके उतार के आलू को एक बोल में निकाल लेना है और फिर एक मैशर की मदद से आलू को रफली मैश कर लेना है। तो जी यहाँ पे आलू जो है वो अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब हम गैस ऑन करके इस पर एक पैन रखेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे और जब ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तो हम इसमें एक छोटी प्याज को फाइन चॉप करके ऐड करेंगे और प्याज को हल्का सा सौते कर लेंगे, यानी कच्चा पक्का से पका लेंगे। तो प्याज अच्छी तरह से सौते हो गई है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे फाइन चॉप की हुई मिर्चें। जितनी स्पाइसी आपको पसंद है उतना ऐड कर लें। तो ये अच्छी तरह से हो गया है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे मैश किए हुए आलू, तमाम ऐड कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट यानी कि नमक, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून हॉट सॉस। इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अगर अभी आपके पास यहाँ पे धनिया होना तो आप फ्रेश हरा धनिया जो है फाइन चॉप करके यहाँ पे 1 to 2 टेबल स्पून ऐड कर लें। साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मेयोनीज और साथ ही 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप। इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम फिलिंग को ना हल्का क्रीमी और रिच सा रखेंगे ताकि जब हम ये पोटैटो ब्रेड खाएं तो हमें एक ड्राई ना लगे बिल्कुल भी। अब हम बनाएंगे ब्रेड, तो उसके लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे हाफ कप नीम गर्म पानी। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट यानी कि खमीर, 1 टेबल स्पून शुगर यानी कि चीनी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ऑरिगेनो फ्लेवर के लिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, हाफ टी स्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 2 टेबल स्पून ऑयल, वन टेबल स्पून मिल्क पाउडर फ्लेवर के लिए। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक नरम सा आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। अगर आपको डो ड्राई लगे तो हल्का सा नीम गर्म पानी ऐड कर लीजिएगा और अगर गीली लगे तो हल्का सा मैदा ऐड कर लीजिएगा। तो जी यहाँ पे मैंने एक नरम सा आटा गूंद के तैयार कर लिया। देखिए एकदम सॉफ्ट है। अब हम डो को काउंटर पे रखेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लेंगे, इस तरह स्ट्रेच करते हुए। इससे ब्रेड बहुत ही अच्छी बनेगी, फ्लफी और सॉफ्ट। तो जी यहाँ पे 10 मिनट के लिए मैंने आटे को अच्छी तरीके से गूंद लिया इस तरह से। अब हम इसको हल्का सा बॉल बना लेंगे। डो को हम एक बोल से कवर कर लेंगे और इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद हम बोल को हटा लेंगे। काउंटर पे हम डस्ट करेंगे मैदा। डो को काउंटर पे रखेंगे, इसके ऊपर भी थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे और अब हम डो को अच्छी तरह से बेल लेंगे। हमें ना डो को एकदम फैला के बड़ा सा बेल लेना है। इसमें जो हमने ऑरिगेनो ऐड किया है ना उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो जी यहाँ पे डो को मैंने अच्छे से बेल लिया है। अब हम यहाँ पे पोटैटो फिलिंग ऐड करेंगे इस तरह एक लाइन से। जिस तरह मैंने रखी है ना एग्जैक्टली इसी तरीके से रखिएगा और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चीज़। तो ग्रेट करके मोज़रेला और चेडर चीज़ इस तरह से ऐड कर लेंगे। चीज़ ऐड करने के बाद हम इस तरह से डो को दरमियान से कट कर लेंगे और फिर इस तरह से हम डो को फोल्ड कर लेंगे।
उसके बाद हम डो को इस तरह से पिंच कर लेंगे। तो इस तरह दूसरे को भी कर लेना है। अब हम 3 फिंगर की गैप के साथ ना डो को इस तरह एक पिज्जा कटर की मदद से कट कर लेंगे। और अब हम एक नाइफ की मदद से ना ब्रेड के ऊपर इस तरह से कट लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने तमाम को कट कर लिया है। एक ट्रे को हम ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। इसके ऊपर हम पोटैटो ब्रेड के पीसेस रखेंगे और इसको हम कवर करके ना तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर अच्छे से एग वॉश अप्लाई करेंगे, यानी कि सिंपल एग योक या फिर एग वाइट या फिर पूरा अंडे को अच्छे से फेंट लें और एक ब्रश की मदद से इस तरह से पोटैटो ब्रेड पे लगा लें। और अब हम इसको बेक कर लेंगे 180 पे 20 to 25 मिनट्स के लिए। इंशाल्लाह ब्रेड अच्छे से बेक हो जाएगी। तो जी बहुत ही डिलिशियस सी पोटैटो ब्रेड जो है वो बेक हो चुकी है। फिर सिंपल एक स्पैचुला की मदद से हम इस तरह से इसको ट्रे से अलग कर लेंगे। ये देखें, बटर पेपर यहाँ पे रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बटर पेपर जो है वो ब्रेड के साथ ही चिपक जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी डिलिशियस सी पोटैटो ब्रेड जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब अगर आप इसको फ़ौरन सर्व करना चाहते हैं तो फ़ौरन सर्व कर लें, वरना इसको ना आप जो फॉइल होता है ना उसमें रैप कर लें ताकि बिल्कुल भी हवा ना लगे और इसका जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे। तो जी तैयार है बहुत ही डिलिशियस सी पोटैटो ब्रेड। आप इसको हाई टी और इफ्तार वगैरह के लिए बना सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।